एक गंभीर विषय है। बहुत सारे लोग इस विषय से, इन चीज़ों से पीड़ित हैं। बहुत परेशानी प्रत्येक परिवार में है। इसका कारण जी ब्लैक मैजिक। हर परिवार के सदस्य में कोई ना कोई, चाहे वो अपने रिलेटिव्स के थ्रू हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के थ्रू हो, मतलब होता है ना कोई अदर क्रश पाने के लिए। आप पसंद नहीं करते हो, आपका पुत्र, आपका लड़का किसी लड़की को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन लड़की को वो चाहिए, तो वो कर सकते हैं। स्वार्थ ज़रूरी है। रिलेटिव्स में किसी को आपके तरक्की से जलन हो रहा है, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि आप अच्छा करो, तो जलन के मारे वो नेगेटिविटी का अंतिम हद तक जाते हैं। पड़ोसी, आसपास के लोग, ये तो कभी भी कर सकते हैं। सौतेली माँ हो गए, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ कोई भी कभी भी जो नेगेटिव हो जाते हैं, वो आपके ऊपर बदला लेने के लिए दुर्भावना से ये हरकत कर देंगे। तांत्रिक होते हैं, उनके पास जाते हैं, पुतला बनवा सकते हैं आपको बीमार रखने के लिए, कुछ भी आपको करके फिर आपके घर के आसपास फेंक देंगे, आपके घर के बाउंड्री में फेंक देंगे, ठीक है। आपके रिश्ते अच्छे हैं, वहाँ पे ख़राब कर देंगे। किसी से शादी हो गई, कोई और शादी करना चाहते थे, नहीं हो पाई, तो आपकी शादीशुदा लाइफ, ये सब बुरा करने की कोशिश वो करते रहेंगे। ये एक प्रकार के निम्न प्रवृत्ति होते हैं। अच्छा, कुछ लोग शॉर्टकट में अमीर बनना है, पावर का इस्तेमाल करना है, बहुत कुछ पा लेना है लाइफ में, हासिल करना है, तो वो भी ये सारे चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनका मानना होता है भगवान तो है ही नहीं, पूजा पाठ करके कोई फ़ायदा होता नहीं है, उससे अच्छा है शॉर्टकट अपनाओ और ये सब ब्लैक मैजिक और इन सारी चीज़ों का क्या करो, प्रैक्टिस शुरू करो और अमीर बन जाओ, है ना। स्पिरिचुअल भगवान जी और ये सब सोच के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर फ़ायदा है तो शॉर्टकट अपनाओ और जल्द से जल्द अमीर बन जाओ। कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और उन लोगों को ज़िंदगी भर के लिए परेशानियों में डाल देते हैं, डराते हैं। आपके घर में भूत का साया है, आपके घर में वो है, आपके घर में ये है, और पैसे लाओ और पैसे लाओ और पैसे लाओ और काम कराते जाओ, ठीक है। एक्चुअली ये कर्म जो क्रिएट होते हैं ना, कर्मा, इन सारे चीज़ों से ये आपके आने वाले कहीं जीवन को नष्ट करने वाली हैं। प्लस मृत्यु के बाद आप एकदम लोअर डायमेंशन, नरक जंत्रणा जो आप सूक्ष्म शरीर में होंगे ना, आपको अनुभव होगा। वो हज़ारों साल, लाखों साल तक आप श्रापित रहोगे, क्योंकि आप ये सब कर रहे हो, आप में अज्ञानता है, आप नहीं जानते हो। तो बी केयरफुल। जो इससे पीड़ित हो रहे उनको भी और जो कर रहे उनको भी अवेयरनेस में आ जाए। अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप जान लोगे, क्योंकि अशुभ शक्तियाँ है तो शुभ शक्तियाँ भी हैं। नेगेटिविटी के साथ चल के ब्लैक मैजिक जैसे घिनौने अपराध को अपना के दूसरों का नुकसान या खुद को शॉर्ट टर्म में बहुत हाई लेवल पे ले जाने के जो लालच है, इससे आप एक बहुत भयानक कर्मा क्रिएट कर ले रहे हो, ठीक है। घड़ा भरने तक वेट करना होता है, उसके बाद विनाश तो निश्चित है।
अच्छा, लोगों को ऐसा लगता है ब्लैक मैजिक मतलब काली माँ को लेके साधना करना, मंत्र करना, ये सब है। बिल्कुल गलत फहमी है। काली माँ मदर गॉडेस है, डिवाइन मदर है। डिवाइन मदर एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पावर है। उनके फोटो देखिए, उनके पैर के नीचे शिव पिता को रखा गया। शिव पिता होते हैं, ठीक है। उनके हाथ में मुंडमाला होते हैं असुरों के। फोटो से क्या दर्शाते हैं कि काली माँ मदर गॉडेस बहुत शक्तिशाली है। आदिपरा शक्ति, ब्रह्मा विष्णु महेश के जन्म हुए, वहाँ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। वो डिवाइन मदर है माँ काली स्वरूपिणी। माँ दुर्गा मदर काली की ही एक स्वरूपिणी है। जो माता सती थी वो भी माँ काली की, आज जो शक्तिपीठ है ना 51 शक्तिपीठ, तो उसमें से तारापीठ है बीरभूम में, कोलकाता से जा सकते जल्दी, तो तारापीठ है यहाँ पे। काली घाट है कोलकाता में, एक पीठ है। तो माँ के जो विभिन्न अंग पड़े थे ना, जब माता सती अग्निकुंड में अपने जान दे दी थी, तो शिव पिता जब तांडव कर रहे थे उनको पीठ में लेके कंधे पे, तो विष्णुदेव को लगा कि पूरी धरती की तो विनाश हो जाएगी शिव बाबा अगर इस तरह से तांडव करते रहेंगे। तो विष्णुदेव अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के खंड खंड कर दिए थे। तो जो खंड एक एक जगह पे पड़े तो वो एक एक शक्तिपीठ हो गए। बांग्लादेश में भी माता ढाकेश्वरी नाम के हैं मंदिर, राजस्थान में है, साउथ में है। तो जैसे जैसे माता के एक एक अंश गिरे हैं कामरूप कामाख्या में, तो वहाँ पे एक एक पीठ बन गए, एक एक शक्तिपीठ बन गए। तो माता काली का मतलब है ये शक्ति को दर्शाते हैं, ये नेगेटिविटी की विनाश करते हैं। जब देवता लोग वो नेगेटिव शक्ति यानी रक्तबीज जैसे दानव को वध नहीं कर पाए, दानव से पीड़ित होने लगे, देवताएं पीड़ित होने लगे, जो भी सृष्टि में थे सबको परेशान करने लगे रक्तबीज, तो माता आदिपराशक्ति महाकाली स्वरूपिणी बन के रक्तबीज का वध किए। और रक्तबीज के खून अगर मिट्टी में एक बूंद भी गिर जाए तो कुछ हजारों करोड़ों रक्तबीज वही मतलब उनका कॉपी बन जाएगा। तो माता ने जब उनका वध किया, रक्तबीज का गला काट दिया, जो खून टपकने लगे, एक बूंद भी मिट्टी में नहीं गिरने दिया। पीने लगी माँ, पीते पीते माँ को भयानक नशा जैसा फील हुआ, जाहिर सी बात है। तो माँ उग्र चंडी मतलब बहुत गुस्से में आ गई, बहुत उग्र हो गई। उनको शांत करना नामुमकिन था, तो शिव बाबा आके उनके रास्ते पर सो गए। माता शिव बाबा के ऊपर अपने पैर रख दिए सीने पे, तो रख के जब देखे कि उन्हीं के शिव है, पति है, तो उनके जीव निकल जाता है, ये मैंने क्या गलती कर दी, लज्जित हो जाती। पर ये जो दिखाते हैं कि ये जो शक्ति है ये सबसे ऊपर है, मतलब पुरुष मेल डोमिनेटिंग शक्ति है। कोई बंधन, कोई चीज़ इनके ऊपर नहीं चलती, कोई नियम इनके ऊपर नहीं चलती। सबसे ऊपर के जो नियम है वो है माता काली। इनके बाल खुले हुए रहते हैं हमेशा, है ना। तो ये एक संपूर्ण नारी शक्ति, जो डिवाइन मदर गॉडेस माँ है। तो गॉडेस माँ कभी ब्लैक मैजिक और इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकती। तांत्रिक वगैरह होते हैं ना, ये तारापीठ और काली माँ के उन स्थानों में चले जाते। मंदिर के आसपास शमशान होते हैं, वहाँ पे डुअल एनर्जी रहती है। पॉजिटिव माँ के अगर एनर्जी बताया जाए तो पॉजिटिविटी तो होते हैं, मंदिर है, घंटा बज रहा है, अच्छे सब कुछ पूजा हो रहे, तो पॉजिटिविटी तो है। प्लस शमशान है बाजू में,
चिता जल रहा है तो नेगेटिव ऊर्जाएं भी आ रहे हैं।